बसंत पंचमी जो फरवरी माह में प्रतिवर्ष मनाने की प्रथा है, उसी संदर्भ को लेके पार्थ खबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसका कंटेंट न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स है, आज उसी कड़ी में समाचार के संग्रह के अंतर्गत बसंत पंचमी और माँ शारदे का पूजन क्यों किया जाता है, इस संदर्भ में अपनी बातों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से साझा कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे वीडियो में कुछ गलतियाँ हो जाएं, इसके लिए मैं क्षमा याचना भी मांग रहा हूँ पूर्व में ही। तो आइए शुरुआत करते हैं बसंत पंचमी की संबंधित कुछ जानकारी, ज्ञान का सदा बसंत के शीर्षक के नाम से, और उसी संदर्भ में मैं अपनी बातों को रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि बसंत पंचमी की शुरुआत कैसे हुई। जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, उस जानकारी के हिसाब से बसंत पंचमी को ज्ञान की अधिष्ठा देवी माँ दुर्गा, माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। माँ सरस्वती ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की देवी है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भगवान ब्रह्मा के आदेश पर सरस्वती माँ ने अपनी वीणा से इस संसार को सरस्वती माँ ने अपनी वीणा से इस संसार को वीणा प्रदान की थी। हमारे देश में विकास और प्रगति की बातें सामने आई थी, और उसी चलन को देखते हुए आज के इस भौतिकवादी युग में कितनी भी जड़ें समाज को प्रसार करती हो, फिर भी यह बात शाश्वत सत्य है कि हमारे देश में ज्ञान और विद्या का महत्व आज भी सर्वोपरि है। ऐसे आभास महत्वपूर्ण होता है कि ज्ञान का महत्व कुछ कम हुआ है, लेकिन अगर हम उनके मूल में जाकर देखें तो ज्ञान की नई विद्या का संचालन होता ही दिखता है। तो इस तरह से कुल मिला के ब्रह्मा के आशीर्वाद से माँ सरस्वती ने ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की देवी जिनको कहा जाता है, उन्होंने ब्रह्मा के आदेश के अनुकूल वीणा का संचार किया और संचार में वीणा प्रदान करने की बात कही। जिस वीणा वादनी माँ सरस्वती की आराधना हम लोग करते हैं, पूजन करते हैं, खास करके बसंत पंचमी में सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य पे करते हैं। तो इसमें इसकी बड़ी महत्व है, और इस महत्व को समझने की ज़रूरत अभी के वर्तमान युग में इसलिए है क्योंकि कई दशक बाद जो कुंभ का जमघट हुआ है, उसमें इसको जोड़ के भी देखा जा सकता है, और इसको कुछ ऐसे हम समझाएं कि यह कोई महत्वपूर्ण और दुर्लभ है कि प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है और उसी में हम अमृत स्थान का पर्व, विद्या और ज्ञान की अधिष्ठानी देवी माँ सरस्वती का उत्सव बसंत पंचमी मना रहे हैं। कुंभ में तो मूलतः तप, साधना, ध्यान, विमर्श और वैचारिक आदान प्रदान की ही पर्व है। कुंभ के दौरान ऐसे अनेक महत्वपूर्ण मंत्रणाएं हुआ करती थी जो आने वाले समय का मार्ग और व्यवहार तय करती थी। कुंभ ज्ञान के मंथन का अवसर है। इसी से ज्ञान की ऊर्जा का विस्तार होता है और विचार के नए द्वार खुलते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर माँ सरस्वती का पूजन अत्यंत कल्याणकारी और मंगलकारी है। यह योग विरले से ही आता है, मतलब कई सदियों में आता है। इसे एक संयोग के रूप में कहा जा सकता है। सबसे बड़ा धन है ज्ञान, और ज्ञान एजुकेशन प्रायः घर में मिलता है, घर के चार दीवारी के बाहर विद्यालय में मिलता है, समाज में मिलता है, या फिर हम जिस फील्ड में कार्यरत हैं उस फील्ड में सामाजिक वातावरण को देखते हुए भी ज्ञान लिया जा सकता है। लेकिन हमारे दर्शन में ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ निधि कहा गया है। गीता के 4 अध्याय में कहा गया है, न ही ज्ञाने सदृश पवित्रतमहं विधत्ते, अर्थात ज्ञान के प्रभाव के कारण ज्ञान के समान पवित्र और शुद्ध करने वाला कुछ नहीं है। हमारे शास्त्रों में ज्ञान की उपासना, ज्ञान की आराधना और ज्ञान के दान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। ये कटु सत्य है, और इसी सच्चाई को हमें समझना होगा। ज्ञान के बिना हमारा जिंदगी अधूरा है। अब ज्ञान के भी कई स्वरूप हैं। कई लोग ज्ञान के बदले में आर्थिक रूप से दोहन और शोषण भी करते हैं, और ज्ञान के एवज में ज्ञान देने के नाम पे लोग निःशुल्क
सेवा भावना से ज्ञान देते हैं। जैसी परंपरा पूर्व में गुरुकुल में जब शिष्य अपने गुरु के पास जाते थे अपने घर को छोड़ के, तो उनको ज्ञान के साथ शास्त्र, कूटनीति, राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक ज्ञान दिया जाता था। आज उस ज्ञान को पाठशाला में लोग लेने जाते हैं, जिसे पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर के तहत ज्ञान दिया जाता है। अब स्कूलों में प्रायः ये आम बात हो चुकी है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बाय बाय सर वाली बातें हो चुकी है। किसी भी स्कूल में राधे राधे, जय श्री राम या सुप्रभात जैसी बातों को लोग नहीं करते हैं, क्योंकि अब जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में, इन व्यवस्था के तहत अंग्रेजी माध्यमों के जो पाठ्यक्रम है उसमें इन विषयों को ज़्यादा डाला जाता है। मैं इन विषयों को कोई टीका टिप्पणी के तौर पे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि माँ शारदे का जो सदा बसंत पंचमी है, जिसे हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी घरों में, स्कूलों में, सामाजिक वातावरण में लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन इसके मनाने के पीछे, इसकी उत्पत्ति को जिसको जानकारी के हिसाब से मैंने शेयर किया है, उसको भी समझने की ज़रूरत है और उसको अपने हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति से जोड़ने की ज़रूरत है। पूरे विश्व के मानस पटल में एक राष्ट्र हिंदुस्तान ही है, भारत ही है, जहाँ माँ शारदे का पूजन पाठ बड़ी धूमधाम से हर जगहों पे मनाया जाता था। मैंने शब्द बोला है था, लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि प्राय 50% जगहों पे माँ शारदे का पूजन पाठ बंद हो चुका है। और इसके तार्किक कारण क्या हैं? ये वैश्विक और जो वेस्टर्न कल्चर हावी हुए हैं अपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति पे, उस वजह से इनकी पूजा याचना बंद हो चुकी है। अब ज़रा सोचना होगा कि ज्ञान धारणाओं की भूमि भारत में ज्ञानों की जो देवी है, बीना दातनी की जो देवी है, माँ शारदे की उपासना हम क्यों नहीं करते हैं और इससे हमें दुष्प्रभाव क्या झेलने पड़ते हैं, यह भी बहुत बड़ा विचारणीय है। इसलिए दोस्तों, मैं अपने वीडियो में, संक्षिप्त वीडियो में ये संदेश देना चाहता हूँ कि ज्ञान की देवी माँ शारदे को आप निश्चित तौर पे पूजन करें, क्योंकि जब तक वो प्रसन्न नहीं होगी, आपके अंदर ज्ञान की ज्योति नहीं जलेगी। और उस परिस्थिति में जब आपके पास ज्ञान ही नहीं होगा, तो फिर आप में और पशुओं में, जानवरों में फ़र्क क्या रहेगा। इसलिए ज्ञान की देवी माँ शारदे का उपासना बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे निश्चित ही करना चाहिए, श्रद्धा भक्ति के करना चाहिए। खास करके जो विद्यार्थी हैं या फिर जो विद्यार्थी नहीं भी हैं और जो कलम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको तो ज्ञान की देवी माँ शारदे की अति आवश्यक दरकार लगेगी ही। आपका दिन मंगलमय हो। माँ शारदे आपके उन्नति, प्रगति, विकास और ज्ञान की शालीनता को बढ़ाने में मदद करे, ऐसी मेरी कामना है। सरस्वती का आशीर्वाद संभवतः ऐसे ही मौलिक ज्ञान के लिए हमें प्राप्त होता है, यत्र जनित कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न ज्ञान के लिए नहीं। बसंत पंचमी का यह अत्यंत शुभ अवसर इस विषय पर चिंतन और मनन करने का है। हम अपने जीवन में तकनीकी और मौलिक रचनात्मक के बीच संतुलित कैसे ला सके, यह अवसर इस पर विचार करने का भी है। हमारी बुद्धिमत्ता को क्या हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अधीनस्थ होने देंगे या उससे अपने अधीन रखेंगे? ये महत्वपूर्ण विषय है, जिसको मैं बहुत ही गंभीरतापूर्वक सोच के, समझ के, वाक्यों को लिखते हुए वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश किया हूँ। माँ शारदे आप तमाम व्यूवर्स के ऊपर असीम कृपा दें, ऐसी मेरी शुभेच्छा, शुभकामना है। दिन आपका मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।